सभी सीखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन और ट्रांसलेशन सीखने का प्रयास करते हैं। ये आज का द हिंदू है, 3 मई, संडे। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ साथी सोचते हैं कि सर हम आपका वीडियो 2 दिन से देख रहे हैं और अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आई है। कई कहते हैं सर कल मैंने आपको पूरा आधे घंटे वीडियो देखा फिर भी मुझे इंग्लिश नहीं आई है। ऐसा नहीं होता है। 1 या 2 दिन में किसी भी भाषा को नहीं सीखा जा सकता है। और जिन साथियों के पास समय और धैर्य नहीं है वे नहीं सीख पाएंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक निश्चित समय देना होता है, धैर्य बनाए रखना होता है। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस भाषा की जानकारी लेना चाहते हैं, इस भाषा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, वे लोग धैर्य बनाए रखें, रोजाना वीडियो देखें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। और जिनको नहीं सीखना है, ये वीडियो उन लोगों के काम का नहीं है, इसलिए वो अपना इसमें समय खराब नहीं करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन गंभीर विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बाकी चाहिए अपना समय खराब इसमें नहीं करें। अब हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कल एक लड़का था चौरसिया, उसने कहा था कि सर आप पे जो न्यूज़ हमें पढ़ाते हैं उससे पहले उसके 1-2 वर्ड जिसको आप की वर्ड कह सकते हैं, उन वर्ड्स के बारे में सर हमें थोड़ा बता दें ताकि हमें उनको लिखने में आसानी रहे और बाद में उसको समझने में आसानी रहे। तो मैं आप लोगों को इसमें 1-2 वर्ड आज बता देता हूँ। इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स आज हम देखेंगे। पूरे वर्ड्स तो नहीं बताए जाएंगे लेकिन 2-3 वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। एक रैम्प अप, RAMP, रैम्प अप, ये फ्रेजल वर्ब देखेंगे हम इसमें। RAMP, रैम्प अप। कौन सी फ्रेजल वर्ब देखेंगे? रैम्प अप, RAMPUP, रैम्प अप फ्रेजल वर्ब देखेंगे। इसका मतलब होता है किसी की गति बढ़ाना, किसी का पावर बढ़ा देना, उसको रैम्प अप कहते हैं। इसका मतलब टू इंक्रीज, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज, INCREASE, आप नोट कर लें। टू इंक्रीज इसका मतलब होता है किसी चीज का बढ़ा देना, स्पेशली किसका, या तो स्पीड का बढ़ा देना या फिर किसका, पावर का बढ़ा देना, उसको कहते हैं रैम्प अप। इसका दूसरा वर्ड लिख लीजिएगा, बॉल्स्टर, BOLSTER। ये भी किसका सिमिलियर वर्ड है? रैम्प अप का सिमिलियर वर्ड है। इसके साथ एक वर्ड और लिख लीजिएगा, स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन वर्ड आप लिख लीजिएगा। ये एक फ्रेजल वर्ब आज हम पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है रैम्प अप, किसी की ताकत को बढ़ा देना, किसी की स्पीड को बढ़ा देना, किसी को और मजबूत कर देना। ये वर्ड होता है रैम्प अप। सामान्यतया ये सिक्योरिटी वगैरह के लिए आता है, जिस तरह सुरक्षा को बढ़ा देना, तो उसमें रैम्प अप द सिक्योरिटी होता है। तो उस तरह से ये वर्ड काम में आता है। इसका हम ऑपोजिट वर्ड भी देख लेते हैं। जब भी मैं किसी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड लिखूंगा तो ये इस तरह से योग कर देता हूं, तो आप समझ जाना कि इसका क्या है। ऑपोजिट वर्ड होता है, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज वर्ड होता है। या फिर एक वर्ड होता है वीकन, WEAKEN, वीकन, वीक से बना हुआ वर्ड है। वीक जो एडजेक्टिव होता है उसकी क्या बनाई हुई है, वर्ब बनाई हुई है, वीक एंड वीकन, कमजोर कर देना किसी को, डिक्रीज, कम कर देना। ये फ्रेजल वर्ब आज हम एक इसमें देखेंगे। उसके बाद एक फ्रेजल वर्ब और देखेंगे आज हम, और वो होगी कैरी आउट, CARRY, कैरी आउट वर्ब होगी। कैरी आउट फ्रेजल वर्ब होगी। इस कैरी आउट का मतलब होता है अकम्प्लिश, किसी काम को पूरा करना, उसका मतलब होता है कैरी आउट, अकम्प्लिश, ACCOMPLISH, अकम्प्लिश वर्ड होता है इसका। ठीक है, किसी काम को पूर्ण कर देना, किसी काम को करना, उसको अकम्प्लिश कहते हैं। एक वर्ड और हो सकता है इसका, टू परफॉर्म, टू परफॉर्म, PERFORM, परफॉर्म। ये वर्ड आपने सबने सुना है, टू परफॉर्म और कंप्लीट ए जॉब। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड और हो सकता है इसका, इम्प्लीमेंट,
IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट, ये भी किसका वर्ड है? इसी का एक वर्ड है इम्प्लीमेंट। अकम्प्लिश, इम्प्लीमेंट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट भी वर्ड होता है एक, EXECUT, एग्जीक्यूट एक वर्ड होता है, ये भी किससे मतलब होता है? इसका भी कैरी आउट वर्ड होता है। अब हम इसके ऑपोजिट वर्ड देखते हैं। इसमें एक वर्ड हम लिख सकते हैं निग्लेक्ट, NEGLECT, निग्लेक्ट वर्ड हम एक देख सकते हैं, किसी काम को करना नहीं, उसकी उपेक्षा करना। इग्नोर, IGNORE, इग्नोर, उपेक्षा करना, किसी काम को करना नहीं, किसी काम को पूरा नहीं कर पाना, फेल होना भी क्या कहलाता है? इसका ऑपोजिट वर्ड हो सकता है। निग्लेक्ट, इग्नोर, फेल, ये सभी इसके ऑपोजिट वर्ड हो सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड और देखेंगे हम, स्पाइक, SPIK, स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है किसी चीज का अचानक बढ़ जाना, उसको स्पाइक कहते हैं। SP, स्पाइक, किसी चीज का अचानक बढ़ जाना। तो टू राइज, RISE, राइज, RISE, राइज, बढ़ जाना, मतलब सडन राइज होता है, किसी चीज में अचानक बढ़ जाना क्या होता है? स्पाइक होता है। टू इंक्रीज, INCREAS, इंक्रीज, बढ़ जाना। आप वर्ड्स को लिख लीजिएगा और उनको याद कीजिएगा, बार बार उनको दोहराने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप 10 मिनट का वीडियो सुन लें, 5 मिनट का वीडियो सुन लें, आधा घंटे का वीडियो सुन लें, और उसके बाद आपको लगे कि सर जी मुझे तो देखो अंग्रेजी आई नहीं, मैं तो 3 दिन से सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आप जब इसके साथ मेहनत करेंगे, यदि आप सीखने की इच्छुक हैं, तो आप रोजाना सुनिएगा। मैं आप लोगों को डेली वीडियो अवेलेबल करवाता हूं। फिर भी किसी का कोई सजेशन हो, जिस तरह से कल चौरसिया ने सजेशन दिया, तो आज हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मैं हेल्प करूं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और कम से कम जो बच्चे देख रहे हैं वो गंभीरता से देखें। जिनको आवश्यकता है वो जरूर देखें, जिनको आवश्यकता नहीं है वो मनोरंजन के लिए अपना समय इसमें खराब नहीं करें। 1-2 दिन देखने से उनको कुछ समझ नहीं आना है, उनकी इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं होना है। स्पाइक का मतलब क्या था? राइज, इंक्रीज, सडनली या शार्पली, तेजी से। इसका ऑपोजिट वर्ड हम देख लेते हैं, डिक्रीज, DECREAS, कम होना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना या कमजोर होना, कम या कमजोर होना। तो ऐसे कुछ वर्ड आज हम इसमें देखेंगे। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके साथ ही आज संडे है, तो मैं आप लोगों को एक इडियम भी बता देता हूँ, मुहावरा, जो कि आपको बहुत एग्जाम में काम आने वाला है। इडियम ऑफ द डे, आज का एक मुहावरा, और उस मुहावरे का नाम जो है वो पढ़ेंगे। क्या मुहावरा देखिएगा आप लोग, HIT, हिट द हे, HAY, हिट द हे, ये आपका इडियम है, मुहावरा। अब जब तक इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाएंगे, जब तक अच्छी इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, जब तक अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, जब तक आपको फ्रेजल वर्ब्स का ठीक से नॉलेज नहीं हो, जब तक आपको इडियम्स और फ्रेजेस का ठीक से नॉलेज नहीं हो, क्योंकि इनका मीनिंग जो होता है वो शाब्दिक अर्थ से अलग होता है, इसलिए इनको सीखना जरूरी है। हिट द हे का मतलब होता है, इसी के साथ एक वर्ड और होता है सिमिलर वर्ड, वो भी लिख देता हूं साथ साथ, HIT, हिट द सेक, सेक, SAC की सेक, हिट द सेक, ठीक है। इन दोनों का मतलब ही होता है टू गो टू बेड, या फिर टू गो टू स्लीप, सो जाना, टू गो टू बेड, सोने की तैयारी करना या सो जाना, टू गो टू स्लीप, टू गो टू स्लीप, दोनों ही फ्रेजेस बिल्कुल सही हैं। टू गो टू स्लीप क्या मतलब हुआ भाई? एक बार मेरे साथ बोल लीजिएगा, हिट द हे, हिट द हे, HAY, हिट द हे का मतलब होता है सोने की तैयारी करना या सो जाना। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड, TIRED, ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था। टायर्ड का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ ना। दैट यानी कि दैट ही हिट द हे सून आफ्टर सपर, दैट ही हिट द हे, वह सो गया, ही हिट द हे, सो गया। सून आफ्टर, जल्दी ही, सून आफ्टर का मतलब जल्दी ही, किसके बाद में? आफ्टर द सपर, यानी आफ्टर सपर, SUPPER,
SUPPR लिखना भाई इसको, SUPPR, यानी खाने के तुरंत बाद वो सो गया। हिट द हे, इतना थका हुआ था कि खाने के तुरंत बाद वो सो गया, अपना भोजन लेने के तुरंत बाद वो सो गया। ये वर्ड था आपका हिट द हे। एक सेंटेंस को लिख दो। मोहित, मैं मोहित को कह रहा हूं, मोहित कॉमा मोहित को क्या कह रहा हूं, इट इज टाइम फॉर यू टू हिट द हे। इट इज टाइम फॉर यू, इट इज टाइम फॉर यू टू हिट द हे, टू हिट द हे, टू हिट द हे। मोहित, ये आपके सोने का समय हो गया है। हिट द हे या फिर हिट द सेक भी हो सकता था। आप ये मुहावरा समझ गए होंगे, आप इस ईडियम को ठीक से समझ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आज का हम अपना आर्टिकल शुरू करते हैं, न्यूज़ शुरू करते हैं और इसका ट्रांसलेशन देखने की कोशिश करते हैं। कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे इसको। 2411, 2411 केसेस, इतने केसेस रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया गया, उनको दर्ज किया गया, उनको नोट किया गया, उनको रजिस्टर किया गया इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। इन, यहां से समझिएगा, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंची, सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। अब आप समझ गए, स्पाइक का मतलब हमने बताया था किसी चीज़ का बढ़ना, बढ़त जिसको आप लोग कहते हैं, अचानक कोई चीज़ ऊपर बढ़ जाना। SUR, सज भी इसका एक वर्ड होता है। सिंगल डे इसका स्पाइक। टॉल नाउ 1223। क्या कह रहा है दोबारा देखिएगा। हम समझ गए ये क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब होता है बढ़ना होता है किसी चीज़ का, इसका मतलब बढ़ना या वृद्धि होती है। इतने केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं किसमें, इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, एक दिन की सबसे ऊंची वर्दी में, एक दिन की सबसे ऊंची बढ़त में 2411 केसेस दर्ज किए गए हैं। और टॉल, संख्या अब इतनी पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है भाई, ये अब संख्या टॉल नाउ ये है। उसके बाद देखिएगा 1 मिलियन टेस्ट, 1 मिलियन टेस्ट, 10 लाख, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। 1 मिलियन टेस्ट कंडक्टेड, उनको कंडक्ट किया गया है। 1 मिलियन टेस्ट अब तक हो चुके हैं टिल डेट। टिल डेट आज का दिन है 3 मई, तो इस दिन तक 1 मिलियन टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं। 1 मिलियन टेस्ट्स को किया जा चुका है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, रैम्प्स अप। देखिए ये फ्रेजल वर्ब है, मैंने आपको पहले बताया। रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ को और तेज कर देना। ICMR रैम्प्स इट अप टू 75,000 पर डे। और ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको बढ़ा रही है, इसको और तेज कर रही है। किसको, टेस्ट कंडक्शन को, टेस्ट को करने को कहाँ तक बढ़ा रही है, 75,000 पर डे। अब वो उसको कहाँ तक बढ़ा रही है, एक दिन में 75,000 क्या किए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे। ये था इसमें जो कहना चाह रहा था वो। आगे हम देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। इंडिया ऑन सैटरडे, भारत ऑन सैटरडे, ये सब लोग जानते हैं कि दिन दिनांक से पहले उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए अब इसको ज़्यादा। इंडिया ऑन सैटरडे रिकॉर्डेड, भारत ने शनिवार के दिन रिकॉर्ड किया द बिगेस्ट सिंगल डे जंप। वहाँ ऊपर एक वर्ड लिखा होता है स्पाइक, SPIK, स्पाइक, उसी का सिमिलर वर्ड है ये जंप। इन इंडिया, भारत में, इंडिया ऑन सैटरडे रिकॉर्डेड, उसने दर्ज किया द बिगेस्ट, सबसे बड़े, सिंगल डे जंप, सबसे बड़ा एक दिन की जो वर्दी थी, एक दिन का जंप था, ऑफ कितना, ये संख्या हम ऊपर बोल चुके हैं, 2411 कोविड केसेस। कितने केस, 2411 केसेस के साथ भारत ने शनिवार को सबसे बड़ा सिंगल डे जंप रिकॉर्ड किया है, एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त को दर्ज किया है। टेकिंग द टोटल नंबर, और इसकी वजह से ये टोटल नंबर को कहाँ ले जा रहा है, कुल संख्या को कहाँ पहुँचा दिया इसने, एक दिन की इस वर्दी के साथ कुल संख्या
टू कहाँ पहुंचा दिया है, 37,776 यहाँ तक अब संख्या पहुंच गई है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, रिलीज्ड बाई, वे आंकड़े जो रिलीज हुए हैं, जो जारी किए गए हैं बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार भारत में सैटरडे के दिन सबसे बड़ी बढ़त एक दिन की जो होती है उसको रिकॉर्ड किया गया। किसके साथ, 24 से 11 नए कोविड केसेस के साथ, जिसने टोटल नंबर को कहां पहुंचा दिया, इस संख्या तक पहुंचा दिया है। ग्रामर की जो बात है उसको ध्यान से समझिएगा। क्या ग्रामर हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें एक नाउन है, ये देखिएगा, ये आपको ये देखना है कि ये नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ये जो नाउन है ये प्लूरल है, ये ध्यान रखना है बस आपको। जब प्लूरल है तो आपको क्या नहीं करना है, प्लूरल है तब आपको ये नहीं करना है कि पहले से ही क्या है, ये प्लूरल है, ऐसा नहीं है कि अब आप इसका और प्लूरल बना दें। कैसा, DATAS, आप इसको डाटाज नहीं कहेंगे। जब इसके साथ वर्ब यूज होनी हो तो आप इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये इसमें आपको ध्यान रखने की बात है। दिस इज द लार्जेस्ट राइज, दिस, ये क्या, अभी जो 2411 है ये, दिस इज द लार्जेस्ट। देखो 2-3 वर्ड हमने देख लिए, एक वर्ड हमने देखा बिगेस्ट, BIGG, बिगेस्ट, ठीक है, इसके साथ भी आर्टिकल द आया है। एक हमने देखा लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट, इसके साथ भी आर्टिकल द आया है। इसका मतलब ये होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट राइज, ये सबसे बड़ी राइज, बढ़त है। राइज का मतलब हम पहले देख चुके हैं, किसी चीज का बढ़ना, ऊपर उठना, टू इंक्रीज क्या कहलाता है, राइज कहलाता है। 1-2 दिन पहले ही हमने आपको अंतर बताया था, दो वर्ब एक जैसी दिखती हैं, राइज और रेज, RAISE, राइज और रेज दोनों में हमने अंतर बताया था, शायद परसों के वीडियो में बताया होगा। और मुझे पता है कि आप रोजाना वीडियो देखते हैं तो आपको ये जरूर जानकारी होगी। जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर हमें याद है इन दोनों का मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दिस इज द लार्जेस्ट राइज, ये सबसे बड़ी बढ़त है, सबसे बड़ा इंक्रीज है, सबसे बड़ा ये स्पाइक है इन केसेस, किसमें, केसेस में, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, जनवरी से, ये प्रेपोजिशन है सिंस, इसका मतलब होता है निश्चित समय के लिए जब होता है तो सिंस का मतलब यहाँ होता है, सिंस जनवरी, जनवरी से ये सबसे बड़ी बढ़त है। वेन, जब, वेन कब, जनवरी की बात है, वेन जब द इन्फेक्शन वॉज फर्स्ट, जब इन्फेक्शन, ये संक्रमण, वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड, इसको पहली बार देखा गया था, इसका डिटेक्शन किया गया था इन इंडिया, जब पहली बार ये डिटेक्ट किया गया, इसका खोजा गया, इसको कहाँ, भारत में जब ये पाया गया पहली बार जनवरी में, तब से ये सबसे बड़ी बढ़त है एक दिन की। उसके बाद देखिए, विद 71 मोर डेथ्स, 71 और मौतों के साथ, 71 मोर डेथ्स और मौतों के साथ, द डेथ टोल, मौत का जो आंकड़ा है, हैज गॉन अप टू, वो पहुंच चुका है, गॉन अप टू, ये भी होता है बढ़ जाना, वही वर्ड राइज, RISE, इसका मतलब भी क्या होता है, राइज होता है। देखो आज बढ़ने के ऊपर हमने बहुत सारे वर्ड देखे हैं। विद 71 मोर डेथ्स, 71 नई मौतों के साथ, द डेथ टोल, मौत का जो आंकड़ा है, हैज गॉन अप, वो बढ़ चुका है, ऊपर जा चुका है, कहाँ तक, ये है 1223, यानी मौत का जो आंकड़ा है वो कितना पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। इंडिया करंटली, भारत हाल ही में अभी, हैज, आज अभी हैज, कितने हैं उसके पास, 26,535 एक्टिव कोविड-19 केसेस, भारत में हाल ही में करंटली अभी इतने उनके पास एक्टिव केसेस हैं, एंड और 10,017 पेशेंट्स हैव रिकवर्ड, और उन ये तो एक्टिव हैं और इतने लोग क्या हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, क्योर किया जा सका है उनको
ट्रीटमेंट उनका हो गया है, वो रिकवर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं वो। इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में, इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में, मोर देन से भी ज़्यादा, मोर देन, इस फ्रेज को आप अच्छे से याद कर लें, अपनी स्पोकन इंग्लिश में लिखने में इसको याद कीजिएगा। वर्ड हमारा है मोर देन। क्या है? मोर देन, यानी से भी ज़्यादा। आगे जो लिखेंगे उससे ज़्यादा। मोर देन 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट से ज़्यादा। मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा। अगर इस मोर की जगह क्या लिखा होता, लेस लिखा होता, तो आप लिख देते हैं लेस देन, इससे कम। इन द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में, मोर देन 1061 पेशेंट्स वर क्योर्ड, इतने लोग रिकवर हो चुके हैं, इतने लोग ठीक हो चुके हैं। दिस टेक्स आवर, ये ले जाती है, ये क्या, इनका ठीक होना इतने घंटे में। दिस टेक्स आवर टोटल रिकवरी रेट, ये हमारी कुल टोटल रिकवरी रेट, ठीक होने की जो दर है, रिकवरी रेट, ठीक होने की दर। अब देखिए इस तरह से जो वर्ड लिखा होता है उसमें रेट क्या है, नाउन है, और ये क्या होगा, इसका एडजेक्टिव हो गया। रिकवरी रेट, कौन सी रेट, ठीक होने की जो दर है वो, ये कहाँ लेके जाती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, टू 26.65%। ये जो ठीक हुए हैं, इसने हमारी जो रिकवरी रेट है उसको कहाँ पहुँचा दिया है, 26.65%। बहुत अच्छी रिकवरी रेट है ये। एडेड द मिनिस्ट्री, और ये बात किसने कही, अपनी पहली बात में ये बात जोड़ी किसने, मिनिस्ट्री ने ऐसी बात कही। डेटा फ्रॉम द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, आंकड़े जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, फ्रॉम इनसे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स पुट द टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसने टोटल नंबर ऑफ केसेस को कहाँ पहुँचा दिया है, एट 39,435, ऑफ विच, जिसमें से, ऑफ विच का मतलब जिसमें से, यानी इनमें से 27,534 आर एक्टिव वंस, उनमें से इतने लोग क्या हैं, एक्टिव हैं। मैंने एक बार कल परसों बताने का प्रयास किया था कि वन और वंस में क्या डिफरेंस है। ये मैंने आपको बताया था, वन एक वर्ड होता है ONES, वंस, और एक मैंने आप लोगों को बताया था ONE''S। जो बच्चे रेगुलर वीडियो सुनते हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, वे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें ये चीज़ याद है, और आपको कितना याद है आप उसको लिखिएगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं यदि आपके लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं वो भी कम से कम सीरियस विद्यार्थी रहें। थोड़े रहें कोई बात नहीं है, लेकिन जो हों वो सीरियस हों, पूरा वीडियो देखें, उसको पढ़ें, नोट करें, उसको रिवीजन करें, ताकि उसको कुछ फ़ायदा मिले। और यदि फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर सुनने का कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताइएगा इसमें कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में लिखें इस बात को कि हाँ सर, हमें इतना ये इनका मतलब आता है, इसका ये होता है, इसका वो होता है। और यदि आपको नहीं समझ आती कोई बात, तो भी आप अपना सजेशन दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उनको आपको समझाने की। और यहाँ इतने लोग क्या हैं, एक्टिव वंस। एक्टिव लोगों की जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ इसका मैंने अर्थ बता दिया आप लोगों को। एक्टिव वंस यानी एक्टिव लोगों की जो संख्या है वो कितनी है, इतनी है। उसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ फेटेलिटीज़। फेटेलिटीज़ का मतलब होती है डेथ्स। द नंबर ऑफ डेथ्स जो है, मौत का जो आंकड़ा है, स्टूड एट, इतने पे मौत का आंकड़ा है 1316। जो मौत का आंकड़ा है वो 1316 है। विद 790 न्यू केसेस, किसके साथ, 790 नए केसेस के साथ थे। द नंबर ऑफ केसेस इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नंबर ऑफ केसेस की जो संख्या है इन महाराष्ट्र, कहाँ, महाराष्ट्र में, रीच्ड, वो पहुंच गई है 12,296, 12,296 पे पहुंच गई है। देखो एक वर्ब देखना आप लोग, ये रीच वर्ब है, REACH, रीच। एक वर्ब होती है अराइव, ARRIV, अराइव यानी भी पहुंचना होता है, और REACH, रीच यानी भी क्या होता है, पहुंचना। अब आपको इसमें समझना क्या है, ये देखिएगा,
अराइव के बाद यदि आप कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं तो वहां एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन और रीच्ड द स्टेशन। अराइव के साथ एट प्रपोजिशन सामान्यतया एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जबकि रीच जो वर्ब होती है उसके साथ वी रीच्ड देयर, वी रीच्ड देयर, वी रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। देखो दो वर्ड देखिएगा इसमें आप लोग, द ट्रेन अराइव्ड, ARRIVED, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन लिखेंगे आप लोग, ऐसे लिखेंगे, ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई है। और अराइव की जगह यदि आपने रीच लिखा तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, आप ऐसे लिखेंगे। यहां आप प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। आप इसको कहीं भी अपना ध्यान रखें, नोट वगैरह कर लें जहां आप करना चाहें इसको। महाराष्ट्र में जो संख्या है वो कहाँ पहुंच गई है, 12,000 इतने पे पहुंच गई है। मुंबई काउंटेड फॉर, और मुंबई अकेली इसके लिए कितने के लिए जिम्मेदार है, अकाउंट फॉर का मतलब इतनी संख्या उसकी है 547 ऑफ द केसेस। मुंबई में अकेली में इतने केसेस हैं, ये इसमें कहा गया है। द डेथ टोल इन द स्टेट रॉज, ये सेम वर्ब है, उसकी सेकेंड फॉर्म है। द डेथ टोल, मौत का जो आंकड़ा है इन द स्टेट महाराष्ट्र की बात कर रहा है, रॉज, राइज की सेकेंड फॉर्म है। तो राइज का मतलब इंक्रीज है, तो इसका मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ जाना। एक हमने वर्ड देखा था ऊपर चला जाना, गॉन। द डेथ टोल इन द स्टेट रॉज, बढ़ गया है, कहाँ पहुंच गया है बढ़ के, 521 विद 27 डेथ्स इन मुंबई, जिसमें 27 डेथ्स कहाँ हैं, मुंबई में है, एंड 9 इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और 9 नो इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, बाकी स्टेट्स के हिस्सों में भी इतनी 9 डेथ्स हैं। गुजरात रिपोर्टेड, गुजरात ने रिपोर्ट किए हैं, दर्ज किए हैं 26 डेथ्स, 26 डेथ, द हाईएस्ट नंबर, ये भी कैसा है, हाईएस्ट नंबर है, ये भी कैसा है, बिगेस्ट नंबर है, ये भी कैसा है, लार्जेस्ट नंबर है, यानी ये भी सबसे बड़ा आंकड़ा है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज, मौत का ये भी सबसे बड़ा आंकड़ा है इन ए सिंगल डे, एक दिन में, सो फार, अब तक। गुजरात में मौत का ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सो फार यानी अब तक। टेकिंग द ओवरऑल, कुल मिला के, टेकिंग द ओवरऑल टॉल, टोटल संख्या को कहाँ ले जा रहा है, 262, एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो टेकिंग द ओवरऑल टॉल, ओवरऑल टॉल इसको ऐसे पढ़ेगा, ओवरऑल को इसके साथ टोल के साथ पढ़ेगा, जो टोटल संख्या को कहाँ लेके चले गए हैं, 262, यानी इसकी वजह से जो टोटल संख्या है वो 262 हो गई है। विद 333 न्यू केसेस, इतने नए केसेस हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, किन में से, इतने जो नए केसेस आए हैं इनमें से ज़्यादातर इन अहमदाबाद, इनमें से ज़्यादातर कहाँ हैं, अहमदाबाद है। द टेली, आर्टिकल द लगाया है, इसका मतलब समझिएगा कि ये क्या है, नाउन है, क्योंकि आर्टिकल का संबंध सिर्फ किससे है, नाउन से है। द टेली जो आंकड़ा है, संख्या है, इन द स्टेट, स्टेट में, रॉज 2, अभी हमने पढ़ा था, बढ़ गई है, कहाँ पहुँच गए हैं, 5054, एंड ऑफिशियल सेट, एक अधिकारी ने ऐसा बताया कि वहाँ इतने नए केसेस के साथ वहाँ संख्या यहाँ तक के पहुँच गई है। थोड़ा और देखते हैं इसको हम। 419 लैब्स, इतनी लैब्स हैं इसमें। इंडिया क्रॉस्ड, इंडिया ने पार कर लिया है द मिलियन मार्क, 10 लाख का जो निशान था, जो आंकड़ा था, जो बिंदु था, फॉर किसके लिए, कंडक्टिंग किसको, RT-PCR टेस्ट। भारत ने 1 मिलियन का जो आंकड़ा था उसको पार कर लिया, किसका, कंडक्टिंग, इस टेस्ट को कंडक्टिंग करने का, यानी भारत ने 1 मिलियन टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नाउ हैविंग रैम्प्ड अप, किसके साथ, कि इसने अभी रैम्प अप कर दिया है। रैम्प अप हमने शुरू में देखा था कि गति बढ़ा दी है, टेस्टिंग की गति बढ़ा दी है, टू मोर देन, किसके साथ, किससे भी ज़्यादा, 75,000 सैंपल्स पर डे,
75,000 सैंपल्स पर डे क्या हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया है, रैंप अप कर दिया है। किसकी स्पीड को, टेस्टिंग को है वो क्या कर दिया है, रैंप अप कर दिया है। यानी टेस्ट की जो गति थी उसको बढ़ा दिया है, उसको इंक्रीज कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, स्ट्रेंथन कर दिया है, उसको बोल्स्टर कर दिया है। किसके साथ, अब 75,000 पर दिन क्या हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। डेली के इतने टेस्ट हो रहे हैं। करेंटली देर आर 419 लैब्स, अभी हमारे पास 419 लैब्स हैं टेस्टिंग फॉर, जो टेस्ट कर रही हैं किसके लिए, कोरोना वायरस इन द कंट्री, जो देश में कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कर रही हैं। हाल ही में हमारे पास इतनी लैब्स हैं। देर आर करंटली हाल ही में 14 मेंटर इंस्टीट्यूशंस, मेंटर का मतलब तो संरक्षक संस्थाएं हैं, यानी जिनके नीचे बाकी संस्थाएं काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग, और वो कौन कौन सी हैं, IIMS, PGI चंडीगढ़ यानी एम्स, PGI चंडीगढ़, CMC वेलोर, कुछ संस्थाओं के नाम इसमें दिए हुए हैं। ये JIPMER पुडुचेरी एंड लखनऊ की कोई ये संस्था है। ये कौन सी संस्थाएं हैं, मेंटर इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी इनके नीचे बाकी लैब्स और हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। हु आर, जो हैंड होल्डिंग, हैंड होल्डिंग का मतलब सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, उनको हेल्प कर रही हैं। हैंड होल्डिंग सेवरल मेडिकल कॉलेजेस, लैब्स, हॉस्पिटल्स, जो सेवरल भिन्न भिन्न मेडिकल कॉलेजेस को, लैब्स को, हॉस्पिटल्स को, इन कैरिंग आउट टेस्ट। अभी मैंने कहा था एक आपको कैरी आउट, परफॉर्म टेस्ट, कैरी आउट के हमने बहुत सारे मीनिंग आपको बता दिए थे वीडियो की शुरुआत में। टेस्ट करने में उनकी मदद कर रही हैं। देर आर 15 इंस्टीट्यूशंस, 15 संस्थाएं हैं, स्प्रेड इन द कंट्री, फैली हुई है। स्प्रेड का मतलब होता है फैला होना, जो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, वर्किंग काम कर रही हैं एज डिपोज, DEPOT, टी साइलेंट होता है, जो डिपो के रूप में काम कर रही हैं। फॉर सप्लाइंग, सप्लाई करने की टेस्टिंग किट्स, मटेरियल्स टू दीज लैब्स, वो इन लैब्स को टेस्टिंग किट्स और मटेरियल सप्लाई करने का काम कर रही हैं। अ सीनियर गवर्नमेंट सॉस सेट, एक सीनियर गवर्नमेंट सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चला है। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। यदि आपको ठीक लगा हो तो आप अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करें। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए, और आप भी पूरी गंभीरता के साथ अपना जो कुछ नोट करना उसको नोट करें, जो पढ़ना उसको पढ़ें, रिवीजन ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।